आज है 2 फरवरी जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। 2 फरवरी का दिन है और मैं अभी बना रही थी कुछ रील्स। और मेरे इस चीज़ पे भी क्वेश्चन तो उठ रहा है कि भाई आप रील्स बना रहे हो, वो बीमार हैं तो पर लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि ये ही मेरी रोज़ी रोटी है। मेरा कैमरा सेट कर रही हूँ, यही मेरी रोज़ी रोटी है हमारी, और हम इसी के सहारे सारे काम हमारे घर में फ़िलहाल चल रहे हैं। आज वो ऑर्डर पे गए थे तो मुझे टाइम मिला कि मैं तैयार होकर कुछ शूट करूं, तो मैंने सोचा कि चलो करती हूँ। ये एक जंप सूट है जो मुझे प्रमोशन में आया था बहुत टाइम पहले। मैं इसको पहना नहीं, इसका प्रमोशन का वीडियो भी इनफैक्ट नहीं बनाया अभी तक। तो मैंने सोचा इसको पहन के कुछ रील भी बनाती हूँ और आपसे बात भी कर लेती हूँ। और मेरी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है वो तो चल ही रहा है, आप सबको पता है। ही इज़ बैटलिंग विद कैंसर स्टेज 4। कोई ऐसी बात नहीं है छुपी हुई किसी से, सब जानते हैं कि स्टेज 4 कैंसर है उनको। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना छोड़ देंगे। हमें जीना है, उनके लिए भी जीना है, खुद के लिए भी जीना है, और उनको इसमें से जितना फास्ट हम निकल सके उसके लिए भी हमें नॉर्मल रहना है। और जैसे लोगों के जॉब्स होते हैं ऐसे ये मेरा जॉब है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, दिस इज़ माई जॉब। वो अलग बात है मैं ठीक से कर नहीं रही हूँ जब से ये बीमार हुए हैं, बट अब मुझे लगता है जैसे जैसे दिन में एक बार ऐसा होता है कि एक इंस्पिरेशन सी आती है कि नहीं चलो मैं अपना काम करूं। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, लोग सक्सेसफुल इतनी मेहनत करते हैं तो भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते। एक मिनट। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी लोग इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं ना तो भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लेकिन मुझे वो सक्सेस मिली है। तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे काम करना चाहिए मेरे परिवार के लिए। और थोड़ी थोड़ी भी इनकम हो रही है तो वो भी मुझे सपोर्ट कर रही है। और कुछ लोग जानना भी चाहते थे कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ इस टाइम पे एक्सपेंसेस। यूट्यूब से तो ज़्यादा इनकम नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने बता ही चुकी हूँ कि मेडिक्लेम उनका बहुत कम पैसे का था, क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट थे, तो जिस वजह से उनको किसी कंपनी ने मेडिक्लेम दिया नहीं, और जिसने दिया बहुत ही कम पैसों का दिया। तो देखिए, इंसान के पास सेविंग्स होती हैं। जब मेरा चैनल बहुत अच्छा चलता था 2018 से लेके 2022-23 तक मेरा चैनल बहुत अच्छा चला है। अगर आप पुराने वीडियोस जाके देखो तो आपको पता चलेगा आई वॉज वेरी सक्सेसफुल। इनफैक्ट आज भी मेरी सक्सेस में कोई कमी नहीं है। लोग मुझे पहचानते हैं, नाम से पहचानते हैं। और एक वीडियो मतलब मेरा जब गया था पहला, जब विवेक को रियाकर हुआ है, उस पर व्यूज देखो आप जाके। नहीं, इसका मतलब ये है कि भले लोगों के पास टाइम ना हो, सब अपनी लाइफ में बिजी हो, या सबको ऐसा लगता हो कि हाँ यार एक ही तरह का कंटेंट है, दीदी को तो देखते हो इतने साल हो गए, सारी चीजें दीदी की जिंदगी के बारे में हमें पता है, तो अब नया क्या देखे। कुछ लोगों को ऐसा होता होगा। और देखो, लाइफ औरतों की बहुत बिजी होती है, मुझे पता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि जब कोई दिक्कत आती है या कोई बहुत खुशी वाली बात होती है तब लोग फटाफट देखते हैं। तो वो भी एक आपकी सक्सेस है। दिस इज अ सक्सेस कि लोग आपको इतना प्यार करते हैं कि एक बार को वो अपनी जिंदगी में भले बिजी हैं, लेकिन जब तकलीफ होती है तो वो फटाफट से उठ के खड़े हो जाते हैं। दिस इज अ सक्सेस। पंखा चलाना पड़ेगा, गर्मी लग रही है, गर्मी होने लग गई है। तो मैं यही बोलना चाहती थी कि उस टाइम पे जब मेरा चैनल बहुत अच्छा चला था तब मैंने थोड़े सेविंग्स किए थे, चाहे ज़्यादा नहीं किए थे, जितने भी किए थे। पर देखिए, जान है तो जहान है, वो ठीक रहेंगे तो सब हो जाएगा आगे। और बाकी जहाँ तक बात है तो आप लोगों ने भी हेल्प करी थी, आप सबको याद होगा, फाइनेंशियल हेल्प करी है मुझे। और भले वो वीडियो मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए लगाया था, अगर मैं ज़्यादा लगाती 2-4 दिन के लिए तो ना जाने कितनी हेल्प आ जाती, ना जाने कितना सपोर्ट आ जाता, जिसके लिए मैं आज भी आपके शत शत नमन हूँ, शत शत आभारी हूँ। आप लोग इतना प्यार करते हो। लेकिन विवेक की कीमो के लिए बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ के मदद की थी। पूछना चाहते थे ना आप लोग कहाँ से पैसा आ रहा है उनकी कीमो के लिए। तो देखिए, उनका जो मेन ऑपरेशन था वो तो हो चुका है, उसकी पेमेंट भी मैंने कर दी है, मेरे क्रेडिट कार्ड से कर दी थी और मेरे उस अकाउंट में से कट भी चुकी है, जिसमें से हाफ अमाउंट उनके इंश्योरेंस में से आ गया था, हाफ से भी कम। बाकी का मैंने पे कर दिया, क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत काम किया है। इंसान क्यों मेहनत करता है, क्यों फ्यूचर सिक्योर करता है, क्यों सेविंग्स करता है, कि जब परेशानी हो उस टाइम पे वो इस चीज़ को हैंडल कर सके। मेरे व्लॉग्स भी पता नहीं रोज कभी कभी ऐसा होता है मैं 2 क्लिप शूट कर देती हूँ, कभी लंबा व्लॉग शूट कर देती हूँ, कभी 4 क्लिप कर दी, कभी एक ही क्लिप होती है एक दिन की, फिर मैं मिक्स करके मैच करके आपके सामने उस व्लॉग को लेके आती हूँ। उसके लिए माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा ध्यान जो है वो विवेक में चला जाता है, और चला जाता है तो फिर मैं भूल जाती हूँ कैमरा ऑन करना, और ये बहुत नेचुरल है। इस बार जो उनकी कीमो हुई थी 28 तारीख को, उसके बाद उनको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा है। मतलब जैसे कि जो साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो इस बार ना वॉमिटिंग, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पाँव में छाले भी नहीं है, क्योंकि मैं दवाई लगा के ना उनको सॉक्स पे ना देती हूँ दिन में 2 बार, अपने हाथ से पूरे उनके पाँव पे दवा लगाती हूँ। पाँव आपको दिखाना नहीं चाहते, सॉरी, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, आपको मेरी बात पे ही ट्रस्ट करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें जब मैं करती हूँ तो लाइक इस बार जो साइड इफेक्ट देखने मिला, उनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी है।
इस बार पता नहीं इतना अच्छा खा पी रहे थे, लेकिन कमजोरी बहुत रही है उनको 28 से लेके कल तक। ये भी एक रीजन है कि कभी मैं एक वीडियो शूट कर देती हूँ, क्लिप कभी 2 कर देती हूँ, लेकिन वो जब ऐसे लेटे से रहते हैं, सोए रहते हैं, तो थोड़ा सा दिल घबराने लग जाता है और व्लॉगिंग वगैरह का मूड नहीं रहता। आज मैं क्यों तैयार हुई? क्योंकि आज वो सुबह से ठीक है। आज सुबह से वो इतने दिनों के बाद ठीक है, मतलब 28 से लेके आज 2 फेब है, 28, 29, 30, 31, 1, 5 दिन वो यहाँ सोफे पे ही सोते रहते थे, बस नाश्ता करने और खाना खाने उठते थे, अगेन सो जाते थे। ये उनको इस बार का कीमो का असर आया है। 4थी कीमो थी उनकी, 4th कीमो थी, और सो ही रहे थे। तो उनको देख के मुझे प्रिशा को टेंशन सा आता था, मुझे प्रिशा और रवि को। आज पापा ठीक दिख रहे हैं ना बाबू? सबको हाई करो। हाय। हाँ, मैं मेडिसिन में जाके लेके आती हूँ, सबको हाई करो। हाय। और बताओ पापा की तबीयत के बारे में। अब तो ठीक है, आज से ठीक है, आज से ठीक है। बाकी 6 दिन से क्या कर रहे थे वो? सो रहे थे बार बार। 24 घंटे में से आई थिंक 15 घंटे तो नहीं 20 घंटे बस खाली खाने के लिए उठते थे। और ये तो वो वजह से भी मन मेरा ऐसा रहता है, व्लॉगिंग रेगुलर नहीं होती। लेकिन रील वगैरह मैं छोटे काम होता है रील का तो वो कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें ये नहीं होता, पोस्ट प्रोडक्शन नहीं होता, उसमें एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं होती है, बस रील बनाई डाल दी। इसमें एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी इस बार थोड़े से साइड इफेक्ट आए हैं। तो जो मैंने सेविंग करी थी उसमें से उनकी कीमो हो रही है, ऑपरेशन का पैसा तो पहले दिया जा चुका था, ऑपरेशन सूरत में हुआ था। और जो कीमो की पैसे की बात है तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ ताकि आपको मेरे लिए कोई गलत धारणा मन में ना रहे। हर एक कीमो का 30,000 रुपया जा रहा है, 30,000 रुपीज। पहले उन्होंने बोला था कि वो टारगेटेड देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने टारगेटेड दी नहीं है। ये नॉर्मल कीमो का पैसा है निराली कैंसर हॉस्पिटल में, जो कि हमारे नवसारी हाईवे पे है, कोई झूठ नहीं है, जो है टेबल पे आपके सामने बता रही हूँ। तो 30,000 जैसा होता है, कभी 25,000 होता है, कभी 27 होता है, कभी 28 होता है, कभी 30 होता है। तो 4 कीमो हो चुकी हैं, यानी कि 1 लाख रुपए जा चुके हैं। तो कोई बात नहीं, वो मैं बेयर कर रही हूँ। और आप लोगों ने जो मदद करी है उसमें से हो रही है कीमो, तो आप ही की जो मदद है वही हमारे काम लग रही है। 2 हाथ जोड़ के फिर से बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा थैंक्स, बहुत सारा आपके चरणों में नमन है, प्रणाम है। एक भगवान और एक आप लोग, इन्हीं लोगों ने मदद करी है ना। मेरे मायके वालों ने फिर भी मेरी मदद करी है थोड़ी सी, मैं आपको अभी बता देती हूँ। मेरे पापा मम्मी भले नहीं आ सके, पर फाइनेंशियली उन्होंने जैसे आप लोगों ने हेल्प करी है, ऐसे मेरे मम्मी पापा ने भी हेल्प करी है। ये मैं आज आपको बता रही हूँ, पहले नहीं बता पाई थी किसी वजह से। मुझे परमिशन लेनी पड़ती है हर चीज़ बताने से पहले। भाई जिसने मुझे दिया है उससे परमिशन तो लेनी पड़ेगी, मैं बताऊँ कि ना बताऊँ, रिवील करूँ कि ना करूँ। लेकिन ससुराल वालों की 0 हेल्प है। 1 कीमो का पैसा मेरे देवर ने दिया था, वो भी विवेक ने मुंह से मांगा कि मुझे चाहिए, लेकिन वो वापस करने के बेसिस पे दिया गया है कि आप बाद में वापस कर दीजिएगा। सपोर्ट नहीं किया गया है, डोनेट नहीं किया गया है। एनीवेज, छोड़ दीजिए ये बात। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि विवेक जी जो हैं आज ऑर्डर पे गए हैं, और कीमो का खर्चा जो है वो आप ही लोगों के हेल्प से चल रहा है, और बाकी जो बचा कुचा है वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेडिसिन बहुत सारी, कीमो के अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन चल रहे हैं जो बहुत महंगे हैं। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जब वहां पे व्यूज आने लगेंगे तो फिर मेरा कुछ डालने का भी मन करेगा, मैं डालूंगी। मैंने विवेक को बोला है कि आप एक काम करो, आप अभी बोर भी हो रहे हो, कई बार उल्टी सीधी चीजें सोचने लगते हैं। वैसे बहुत पॉजिटिव हमने बनाया है उन्हें, लेकिन फिर भी इंसान है, इंसान का मन इधर उधर जाता है, तो वो उल्टी सीधी चीजें सोचने लग जाते हैं अपनी बीमारी को लेके। तो उनको मैंने ऐसा बोला है, आप मुझे बताना मैंने गलत बोला है क्या, कि आप जो है दूसरे वाले चैनल पे व्लॉगिंग करो, या व्लॉगिंग नहीं कर सकते, उतना एनर्जी लेवल नहीं है, कीमो की वजह से वीकनेस फील हो रही है, तो आप बैठे बैठे अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। आपको कीमो के फर्स्ट डे कैसा लगा, सेकंड कीमो पे कैसा लगा, आपको जब पता चला तब आपको कैसे लगा। तो देखिए, ऑब्वियसली आई नो मेरी ऑडियंस विवेक को बहुत प्यार करती है, और मुझे पता है उनके चैनल को भी सपोर्ट करेगी और उनको भी सपोर्ट करेगी, और कमेंट सेक्शन में भर भर के इतना प्यार देगी कि उनकी नेगेटिविटी तो ऐसे ही छुमंतर हो जाने वाली है। सो दूसरे वाले चैनल पे विवेक इसमें जो है इन्वॉल्व होने वाले हैं। हम अपनी सारी चीज़ें शेयर करेंगे, अपना रूटीन, अपना खाना पीना, अपने मन की बातें सब आपके साथ शेयर करेंगे, और शॉर्ट वीडियो मैं डालती रहूंगी उस पर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल का दूसरे वाले का लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर लो, और मेरे 2 इंस्टाग्राम है, दोनों को फॉलो कर लो। भाई देखो, कुछ लोगों की ये शिकायत है कि आपके इंस्टाग्राम पे मर्द बहुत है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता, बहुत सारी लेडीज के साथ ये होता है कि किसी को लेडीज ज्यादा फॉलो करती है, किसी को मर्द ज्यादा फॉलो करते हैं। आई डोंट नो द रीजन, एंड आई डोंट वांट टू नो द रीजन, क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी जजमेंट लिखेंगे कि आपने वो वाली रील ऐसे डाली थी इसलिए मर्द आ गए। अरे ऐसा नहीं होता है, एक चीज पे कभी कोई फॉलोअर नहीं आता आपके पास, ठीक है।
तो द थिंग इज कि ये चीज़ें सोचने से बेहतर है कि हम इस चीज़ पे, अगर हम ऐसे सोचेंगे ना कि ये क्यों फॉलो कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों कर रहा है, ये हम सफल नहीं हो पाएंगे सोशल मीडिया पे। अगर हमें सक्सेस चाहिए थोड़ा सा चिकना घड़ा बनना पड़ता है। दिस इज ट्रुथ फैक्ट इन्फ्लुएंसर्स के लाइफ का, ये चीज़ है। और अभी तो मैं और ज़्यादा काम करने वाली हूँ इंस्टा पे। मैं तो सोच रही हूँ अपना एक पेज ओपन करूँ, अपने पेज के सपोर्ट पे मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ, क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम की इनकम पूरी नहीं पड़ रही है। नो डाउट मेरे सेविंग्स हैं, देखो हर इंसान के पास सेविंग्स होते हैं थोड़े, वो मेहनत करके सेविंग करता है, लेकिन फिर भी उसका कोशिश ये रहती है कि वो सेविंग में से वो घर ना चलाए। वो सेविंग फ्यूचर के लिए होती है, बुरे वक्त के लिए, जैसे कि अब ये वाला टाइम आया। तो जो आप कह रहे थे ना कि कैसे कर, तो अपनी सेविंग में से मैं निकाल के कर रही हूँ। और हर इंसान ये चाहता है कि सेविंग पड़ी रहे साइड पे, उसको ना छुएं, और हम जो है हमारा अलग से मतलब वो करें, कुछ इनकम जनरेट करें जो कि रेगुलर एक रोटेशन में आती रहे और अपना घर चलता रहे। तो वो मेरी एफर्ट है। ऐसा नहीं है मैं सेविंग से कर रही हूँ, घर भी चला रही हूँ इस वक्त, तो सब कुछ है मेरे ऊपर और मुझे कोई इसमें गम भी नहीं है। भगवान ने मुझे इस लायक समझा होगा तो ही मुझ पर जिम्मेदारी दी है। लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और डेली मेरे व्लॉग्स वॉच करके। मैं डेली डालूंगी, सब लोग देखेंगे तो। और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करके बस इतना सपोर्ट कर दीजिए तो थोड़ी इनकम आने लग जाएगी अच्छी, और मेरे लिए इजी हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें से ठीक से इनकम जनरेट नहीं हो रही है, और पहले क्या था, विवेक भी थोड़ा बहुत करते हैं, मैं भी करती हूँ, तो मिलजुल के हो जाता था। अभी उनका भी इस वक्त वो काम इतना नहीं कर पा रहे हैं। आज ऑर्डर पे गए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से गए हैं। उनका खुद का ऑर्डर है तो वो वहाँ सिर्फ बैठेंगे, वो काम नहीं करेंगे। जो उनके साथ सबॉर्डिनेट वो फोटोग्राफर्स लेके गए हैं वो बैठेंगे और वो काम करेंगे, लेकिन क्लाइंट के साथ डायरेक्ट विवेक की बातचीत है, ऐसे वो गए हैं। सो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ लोग जानना चाह रहे थे आप कैसे खर्चे मैनेज कर रहे हो, तो मैं ऐसे खर्चे मैनेज कर रही हूँ। और आप लोगों की भी दया है, आप लोगों की भी कृपा है, जो आप लोगों ने सपोर्ट किया था उसमें से विवेक की कीमो चल रही है। और मेरे मॉम डैड ने भी थोड़ा सपोर्ट किया है, क्योंकि उन्हें पता है इसको घर भी चलाना है मेरी बच्ची को, और विवेक को भी देखना है, ट्रीटमेंट भी देखना है, तो इसलिए उन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी थी। बट विवेक के घर वालों ने कोई हेल्प नहीं करी है। उनके हमारे पास टोटल 25,000 रुपीज़ आए हैं, जो कि एक कीमो में लग गए हैं। तो मैं उनको, जब इनकी कीमो खत्म होंगी अप्रैल में, उस टाइम पे वो पैसे मैं उनको वापस कर दूंगी। अभी मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी आड़ा टाइम चल रहा है, कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, कुछ हो जाए, इसलिए। तो चीज़ें क्लियर हो गई आपको, कोई कन्फ्यूज़न हो तो ठीक है। और लव यू, और प्यार बनाए रखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे दोनों इंस्टाग्राम का, मेरे दूसरे चैनल का, सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोगों का भर भर के मुझे कमेंट सेक्शन में ही मिलेगा कि आप लोग देखोगे दूसरा चैनल, तो फिर विवेक से मैं उनके वीडियोस बनवाना स्टार्ट करती हूँ। उनका टाइम भी पास होगा, एडिटिंग करेंगे जब वो फ्री होते हैं तो एम्प्टी माइंड सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। उनका टाइम भी पास होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, तो पैसे भी हाथ में आएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। इतना सपोर्ट कीजिएगा। लव यू, बाय बाय।